Hello all, I welcome you all in today's edition of Daily News Digest. Today we are going to discuss some of the important news of the Hindu and Indian Express. I have some articles from the Hindu. The very first article is related to recent amendment that is proposed by the government in election conduct rules 1961. So first of all, you need to know why this amendment has been done. This amendment has been done because recently Punjab and Haryana High Court ordered Election Commission to share all documents related to the Haryana Assembly poll, including the CCTV footage. As we know, the rules 93 2 of the 2A of the 1961 conduct of election rules has earlier stated that all papers relating to the election shall be open to public inspection. However, there is no specific mention of CCTV footage. So, election commission or government is saying that the reasoning given by them is that CCTV footage has wide potential to be misused or it is not in favor of free and fair election or कहीं ना कहीं it may hamper the free conduct of election. तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो आया कि शेयरिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज में हैड सीरियस रिpercussion especially in sensitive region like जम्मू एंड कश्मीर नक्सल अफेक्टेड रीजन्स यहाँ पे सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है नॉट ओनली फॉर द इलेक्शन फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन बट ऑल्सो टू द लाइफ ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन क्योंकि उनकी जो चॉइस है वो किसको वोट दे रहे हैं ये सारी चीजें रिवील हो जाएगी so in order to protect the sanctity of election, this amendment has been proposed by the union government. There is another article. This article is related to the recent report of Indian State of Forest report. इसमें क्या हुआ कि 20 according to this report recent जो 2023 का है 25% ऑफ इंडिया टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर ये रिपोर्ट कहता है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमने देखा है पास्ट में फॉरेस्ट कवर से परसेंटेज कितना है इससे ऐसे क्वेश्चंस आते रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द इंक्रीज कितना हुआ है तो द इंक्रीज ऑफ 25.17% ब्रेक डाउन अगर हम इसको करते हैं तो 21.76% ऑफ द फॉरेस्ट कवर है इसमें और उसके साथ साथ 3.41% जो है वो ट्री कवर ओवरऑल में है उसके बाद से यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द एफएसआई डिफाइंस फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर्स को तो इसमें क्या होता है कि एज लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10% ऑफ द कवरिंग एटलीस्ट 1 हेक्टेयर एरिया 10% डेंसिटी होनी चाहिए और कवरेज जो होना चाहिए एटलीस्ट 1 हेक्टेयर एरिया का होना चाहिए और फॉरेस्ट को जो ट्री का इसमें फिर दूसरा कंसेप्ट आता है जो आउटसाइड फॉरेस्ट टुवर्ड्स द ट्री कवर जो ट्री कवर से आउटसाइड है and if they occupy less than 1 hectare and if they also lie outside the reserve forest area तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आता है कि इंडिया नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट है उसके अनुसार बाय द एंड ऑफ 2030 वी नीड टू क्रिएट ए कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टन्स तो ये तीन इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में आप इसको देख सकते हैं apart from this there is some other article for example uh, ये केस स्टडी है बिहार इज टर्निंग ए न्यू पेज विद दीदी की लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरिया इसमें एक केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है यू एज ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यू नीड टू नो वी नीड यू नीड टू हैव सच आइडियाज कि कैसे ये काम किया तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लास्ट ईयर इसको इसमें क्या है कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स खोला गया है अक्रॉस 100 ब्लॉक्स इन द स्टेट जिसको हम बोलते हैं दीदी की लाइब्रेरी और ये जो लाइब्रेरी होती है एक एल्डरली सिस्टर इसको रन करती है तो कहीं ना कहीं ये एक वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है along with that it is also creating a kind of infrastructure where vulnerable group of people can
go and they can participate, they can prepare for their exam, जो अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। तो with this, ये बहुत important स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एज फार एज इसकी अभी रीच की बात करें तो 32 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें एसेस होता है अफोर्डेबल फ्री बुक्स, वैसे बच्चों को जो बुक को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री इंटरनेट सर्विसेज रहती है, कहीं ना कहीं एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, और एक इन्वायरमेंट के साथ का एक कंपेनियनशिप मिलता है बाकी स्टूडेंट्स को, जो कि एक ओवरऑल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर स्टडिंग। यहाँ पे इस इस जो लाइब्रेरी से है, बच्चे हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए हैं। तो इट्स हाईलाइट कि हाउ ए स्मॉल स्टेप दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट कैन ओवरऑल इम्पैक्ट, हाउ ओवरऑल इम्पैक्ट द सोसाइटी। फिर यहाँ पे एक कोटेशन है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज प्रूवन टूल टू ब्रेक द जनरेशन पोवर्टी। क्योंकि जो साइक्लिक पोवर्टी है, दैट इज पोवर्टी वंस अगेन क्रिएटिंग पोवर्टी, इसमें अगर हम empower करते हैं अपकमिंग जनरेशन को थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, तो दैट साइक्लिक ब्रेक कैन बी broken down through this such initiative। तो ये important case studies है। along with that there is many other article important, for example Modi calls diaspora in Kuwait in mini Hindustan। तो अभी as we all know कि अभी recently प्राइम मिनिस्टर वहां पे कुवैत गए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक पीपल गैदरिंग किया जिसका नाम था हल्ला मोदी, और ये हुआ शेख साद अल अब्दुल इंदौर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए आपके। उसके साथ साथ कि इसमें इन्होंने क्यों कहा मिनी हिंदुस्तान कुवैत में जो इंडियंस रह रहे हैं और कुवैत को, बिकॉज डाइवर्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल जो इंडियन सिटीजन है फ्रॉम डाइवर्स रीजन आर देयर ओवर, आर देयर इन द कुवैत। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डाइवर्सिटी इंडिया में है, सेम डाइवर्सिटी दे आर रिप्रेजेंटिंग इन द कुवैत। इंडिया इज ऑल्सो पोटेंस, उसके साथ इन्होंने दूसरा एक पॉइंट ये किया कि इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? बिकॉज वी हैव गुड नंबर ऑफ young people, they are good English speaking people, they have good skill, and majority of the developed countries are suffering with the aging problem. So in that case India can provide the skill level not only to Kuwait but entire world. So in that context India can become the skill capital of the world. Along with that he has also promised with the people who are living in Kuwait ki India is planning to create a e-migration portal so that grievances related to जो people वहां पे रह रहे हैं can be sorted out in short span of time. Along with that, he has also highlighted the historical cooperation और you can say कि relationship of कुवैत एंड इंडिया, जिसमें पास्ट में हमने पर्ल्स की ट्रेड की बात की, उन्होंने हॉर्स हमें सप्लाई करता था वो रीजन। Along with that उन्होंने एक फैक्ट, अच्छा फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है कि 60 और 65 years एगो इंडियन रुपीज वेर एक्सेप्टेड इन कुवैत। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। एंड लास्ट में इस आर्टिकल में ये निकल के आता है कि जो वहां पे पार्टिसिपेंट थे, जो हल्ला मोदी जो सम्मेलन हुआ वहां पे, तो ही हैज एक्सटेंडेड इनविटेशन टू ऑल दोज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग प्रवासी भारतीय दिवस जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, एज वेल एज पार्टिसिपेशन के लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया है फॉर महाकुंभ जो जनवरी के महीने में दिस ईयर होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कुछ बेसिक टेक अवे है, और आप इसको आईआर के मेंस के क्वेश्चंस आंसर्स में लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। along with that there is another interesting article that is related to UP to rope in digital warriors to combat fake news cyber crimes। as we know cyber crime और fake news is one of the biggest challenge for our internal security, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे केसेस मिल रही है जहां पे लोगों से एक्सटॉर्शन भी किया जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर सच थ्रेट। तो इसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है इस आर्टिकल में कि व्हाट यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर इनलिस्टिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एज डिजिटल वॉरियर्स टू कम्बेट सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज। why this step is important, because social media जो influencer होते हैं they have wide public reach। along with that जो students, college going students है, they are
they are part of many community or many societies in the college. So through this channel we can create awareness among the people. So basic idea is that we need to make our people aware about the threat that is that fake news or cyber crime can have on our society. So ये basic takeaway था this article. Along with that, there is another important article, that is parliamentary panel suggested giving subsidy to farmer to keep non-milching livestock. We are talking about कि give subsidy to non-milching livestock. Along with that, जो अपनी इकोनॉमिक एज को पार कर गए हैं जो लाइवस्टॉक, उनकी भी बात की गई है। तो ये जो कमेटी की बात करते हैं, तो द कमेटी वाज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एग्रीकल्चर, इसके हेड किए थे चरणजीत सिंह चन्नी। तो उसमें इन्होंने बात की कि सब्सिडी फॉर फार्मर्स टू कीप नॉन मिल्चिंग एनिमल्स टू मैनेज प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल्स। वी ऑलवेज सी इन द अर्बन एरियाज द कैटल हु आर पास्ट देयर इकोनॉमिक लाइफ आर स्ट्रेइंग, ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रे के रूप में दिखने को मिल जाता है। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव वी कैन मैनेज सच कैटल्स। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन की जो एनिमल हस्बेंड्री है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। थ्रू दैट दे आर कंट्रोलिंग द मेल बोविन ऑफ स्प्रिंग यूजिंग, इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेक्स सॉर्टेड सीमेंस टेक्निक का हम लोग यूज कर रहे हैं। थ्रू दैट वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग फीमेल कॉल्स एंड इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% है। तो दिस इज ए वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यहाँ पे एक दूसरा इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एज फार एज लाइव स्टॉक इज कंसर्न, ओनली 1% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल लाइव स्टॉक मिशन for livestock insurance due to insufficient budget provisions. Only 1% of the livestock are being covered under that scheme. और जो स्कीम में कम पार्टिसिपेशन का रीजन है, दैट इज द लैक ऑफ सफिशिएंट बजट प्रोविजन। तो ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में है। along with that there is another article, that is phase 1 of maritime museum in Gujarat to be open next year। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टेक अवे है कि ये कहाँ है, लोथल गुजरात में है। वी नो लोथल फॉर द सिंस द पास्ट में हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे एक डॉक यार्ड था ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो। along with that this will be the largest maritime museum in the world, is expected to be completed by the 2029 में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर फेज 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। इसके लिए कंप्लीशन के लिए ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की गई है। फॉर दैट इंडिया हैज अप्रोच्ड मोर देन 20 कंट्रीज for the development of this complex. Along with that, there is another important information, that is world oldest non-artificial dock, जो मैं पहले बात कर रहा था, which was connected to an old course of the सबरमती रिवर इन लोथल। ये उसी लोथल जगह पे इस डॉक जो अभी प्रपोज्ड है म्यूजियम, वहीं पे बनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये रिवर इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और लोथल इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन पॉइंट्स थे इस आर्टिकल में। फिर आगे हम जाते हैं तो आज के जो हिंदू का एडिशन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि ये जो कॉर्नर में छोटा सा, इको फ्रेंडली रिएक्टर कन्वर्ट एयर एंड वाटर इनटू अमोनिया। तो रिसर्चर्स ने अभी एक रिएक्टर डेवलप किया है जिसका नाम है प्लाज्मा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर। और ये क्या कर सकता है, कैन सस्टेन ए हाई अमोनिया प्रोडक्शन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर डे फॉर ओवर 1000 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये हम अमोनिया इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड डज तो डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। दिस मीन्स कि ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम कर रहे हैं, विच इज सिग्निफिकेंटली एडवांस टुवर्ड्स ग्रीन अमोनिया सिंथेसिस। ग्रीन अमोनिया की सिंथेसिस में हमें हेल्प करेगा एंड इंडस्ट्रियली कंप्लीटिंग प्रोडक्शन रेट। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं उसको नेचुरल फॉर्म में हम थ्रू दिस वी कैन फुलफिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है, व्हाट आर द इंडियाज प्लान फॉर क्वांटम सैटेलाइट।
बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बेसिक टेक अवे क्या है इसमें, इंडिया प्लान कर रहा है आने वाले 2-3 साल में क्वांटम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्वांटम कम्युनिकेशन को शुरू करने की बात कर रहा है इंडिया। किसके अंडर होगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम है, उसके अंडर में इसको किया जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन इज ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इसके अंडर में ये होगा। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज क्वांटम सैटेलाइट? तो ये क्वांटम सैटेलाइट इज ए टर्म फॉर ए communication satellite that use quantum physics to secure its signal। तो ये जो डेफिनेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन दिस टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। Quantum physics has also paved the way for new form of protection and quantum satellites are expected to facilitate them। ये एक हम बात करते हैं, if we are talking about communication, कम्युनिकेशन तो हम सिक्योर और प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट प्रोवाइड्स ए काइंड ऑफ सेफ्टी। ये भी ये क्वांटम जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें हमें जो कम्युनिकेशन करेंगे उसकी प्रोटेक्शन की भी बहुत अच्छी अच्छी प्रोविजंस है। along with that, how are message secured? in general we need to know it, we know कि मैसेज जो सिक्योर होता है उसको फॉर दैट वी इनक्रिप्ट द मैसेज, एंड जो रिसीवर होता है दैट द पर्सन डिक्रिप्ट द मैसेज। इन बिटवीन में कुछ नहीं होता है। इफ समवन इज गेटिंग दैट मैसेज एंड ही डोंट नो हाउ टू डिक्रिप्ट इट, देन द पर्सन कैनॉट नो कि व्हाट इज रिटन, क्या मैसेज, वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे है वही कि इंक्रिप्शन इज द टास्क ऑफ कंसीलिंग इंफॉर्मेशन, जो हमने अभी बात किया। तो इसमें यही होता है बेसिकली, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड हाउ सिक्योर इट इज। तो क्वांटम वाले की बात करें तो इसमें क्या अलग है? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की एक बात करते हैं, जो इसमें क्या होता है कि इफ यू आर सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन एंड द रिसीवर के पहले पहुंचने से पहले बीच में ही अगर वो इंफॉर्मेशन में कोई एवर्स ड्रॉपिंग होता है ऑफ द ट्रांसमिशन, तो उसमें क्या होता है, पूरा कम्युनिकेशन जो है ना, ये वो अबॉर्ट हो जाता है। तो दिस मीन्स कि कम्युनिकेशन इज सिक्योर इफ समवन एल्स, जो जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है, इज गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, द ऑल इंटायर कम्युनिकेशन विल बी अबॉर्टेड। तो ये है इसकी सिक्योरिटी। along with that, अगर बात करें कि इम्प्लीमेंटेड कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो चाइना में अभी ये क्वांटम का जो है क्यूडी के ये नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है। इंडिया की बात करें अभी नहीं हुआ है। इसके ड्रॉबैक्स की बात किया जाता है तो 4-5 ड्रॉबैक्स है जिसको हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि क्यूडी इज ट्रांसमिशन सोर्स सिंस इसका जो नेटवर्क कैन नॉट बी अपग्रेडेड, ये एक इसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा है क्यूडी के इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड इंसाइडर थ्रेट रिस्क। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक नया बनाना पड़ेगा, दैट दैट विल टेक यू टेक दैट विल टेक लॉट्स ऑफ मनी। और इनसाइडर इनसाइडर जो होता है थ्रेट रिस्क है इसमें भी। क्यूडी QKD सिस्टम इज नॉट द theoretical अनकंडीशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये भी एक इसमें इसका ड्रॉबैक हाईलाइट किया गया है। तो दिस इज द बेसिक टेक ऑफ दिस आर्टिकल। यही है कि आपको कि इंडिया में हम अगले 2-3 साल में इस कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। चाइना में अभी करंटली इम्प्लीमेंटेड है। और इसके जो ड्रॉबैक्स है, 3-4 ड्रॉबैक्स है, उसको ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। तो यू शुड नोट इट डाउन, क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल एंड एज इन मेंस फ्रॉम दिस टॉपिक। Now we will see the questions that can be formed in the prelims examination, जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया है उससे। तो लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फ्रॉम दोज आर्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आर्टिकल था जो अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। तो इसमें जो स्टेटमेंट बन सकते हैं, द अमेंडमेंट was introduced to specifically restrict public access to CCTV footage। ये सही स्टेटमेंट है। The rule now explicitly clarify the election paper do not include इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आफ्टर आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। द अमेंडमेंट एम्स टू एड्रेस पोटेंशियल मिसयूज ऑफ पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी फुटेज। ये भी स्टेटमेंट सही है।
चौथा है कि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डायरेक्टेड, यस डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को बिफोर दिस अमेंडमेंट कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरा आर्टिकल जो इंडियन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड था, उसमें क्या है, उसमें क्या बन सकता है, इंडिया फॉरेस्ट कवर की बात करें जो इंक्रीज हुआ है, यस, तो 25.70% इंक्रीज हुआ है, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें क्या क्या है कि द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉरेस्ट कवर का जो डेफिनेशन से रिलेटेड हमने बात की, ये भी स्टेटमेंट सही है। बम्बू से रिलेटेड भी इसमें एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री कवर इन ISFR, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एम्स टू क्रिएट, जो 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक की बात करते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो सही है, तो इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाता है। फिर जो एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वाला स्टेट आर्टिकल था, उससे क्या बन सकता है, द NMHC will be the largest maritime museum in the world upon completing expected by 2029, ये सही स्टेटमेंट है। लोथल इज होम ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन आर्टिफिशियल डॉक, ये भी स्टेटमेंट सही है। द MHSC हैज बीन नॉमिनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड साइट हेरिटेज साइट, ये NMHC नहीं नॉमिनेट किया गया है। आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि लोथल को उसमें ये किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो स्टेटमेंट 3 गलत है, तो ओनली 1 and 2 will be the correct statement. So this is all from my side. With this, I would conclude my part. Thank you all. Hello and welcome to today's edition of this Daily News Digest. I am Ganaya Patidar. I am going to discuss some important articles from the newspaper and along with that article, हम जो start कर रहे हैं उसके साथ discuss करेंगे कुछ important question that can be framed out from that particular topic or that article. तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा जो इन आर्टिकल से बनाए जा सकते हैं, जो आज के इस न्यूज़पेपर में हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Here you can see this is the Indian Express of today's edition. The first article which I am going to take is this India lost dense forest, gain tree cover, says government report. So this is the key finding of India State of Forest report जो अभी recently launch हुई है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। देन अगेन आफ्टर दिस डिस्कशन आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। जो है आज का आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज की है बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर। सो ये रिपोर्ट है बाइनियल, बाइनियल मतलब ये 2 साल में रिलीज होती है। लास्ट टाइम रिलीज हुई थी 2021 में। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे है, ये जो करता है, कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे इज डन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच इज इन देहरादून। तो देहरादून उसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे है, ये बताता है कि टोटल इंडिया का ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है। विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर विच इज मेंशन इन दिस आर्टिकल। अगेन एक और चीज ये डिस्कस करता है कि अलोंग विद ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर, इसमें इंडिया के केस में डेंस फॉरेस्ट कितना है, विच इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और जस्ट ओपन फॉरेस्ट। तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, किसमें कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, लार्जेस्ट इंक्रीज किस स्टेट में है, लोवेस्ट किस स्टेट में है, इस पे क्वेश्चंस बनता है। और एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 स्टेट्स के, जिसमें हमें अरेंज करना था। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल। The first part of the article discuss about this finding of the report. The finding is that net gain of 156 square kilometer in India's forest cover and 1289 स्क्वायर किलोमीटर इन ट्री कवर सिंस 2021। तो लास्ट सर्वे के कंपैरिजन में इतना इंक्रीज हुआ है। इट ऑल्सो रिकॉर्डेड ए कंप्लीट लॉस ऑफ 3656 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डेंस फॉरेस्ट एट दैट टाइम। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है बट ओवरऑल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। वी विल सी। First thing which is we should know is the difference between tree cover and forest cover. So tree patch smaller than 1 hectare are not considered forest.
अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जो 1 हेक्टेयर से कम का ट्री पैच होगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ फॉरेस्ट। सो दैट इज अकाउंटेड फॉर अ ट्री कवर, उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। एंड देन 1 हेक्टेयर से ऊपर का जो पैच है उसको हम फॉरेस्ट में कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। Now, India's tree cover now extends over 3.41% of the land area. This percentage is important, and it supplements India's 21.76% forest cover. So ultimately, हम जब टोटल काउंट करते हैं तो दोनों को एडिशन करते हैं, 21.76 प्लस 3.41, विच इज द टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन 2023। ठीक है। Next thing which is mentioned here is this: compared to 2021, there is an increase of 1,445 square kilometers in the total forest and tree cover in the country. So there is total increase. But again, इसमें हमने देखा जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें, या डेंस फॉरेस्ट की बात जब करते हैं तो वो डिक्रीज हुआ है। बट ओवरऑल हम ट्री एंड फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है। अभी हम देखते हैं। देन द 4 स्टेट जो है, टॉप 4 स्टेट जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ विच इज फर्स्ट, देन उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा एंड देन राजस्थान। जो यहाँ पर भी मेंशन है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान, ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट वो भी मेंशन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। सो मैक्सिमम इंक्रीज एंड मैक्सिमम लॉस दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू गेन इन फॉरेस्ट कवर अलोन, तो ये हम जो बात कर रहे हैं गेन इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में टोटल गेन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉरेस्ट कवर, देन मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा टॉप द चार्ट। सो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है ओनली फॉर फॉरेस्ट कवर। उड़ीसा वाज वन ऑफ द टॉप गेनर इन द अर्लियर सर्वे in 2021 also. Now moving on, as many as 21 states and UTs have shown an increasing trend in tree cover. Tree cover increase हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, India's forests are classified under 3 categories: very dense forest, which is with a 70% of canopy density or higher canopy density. Moderate dense forest क्या होता है? With 40 to 70% canopy density. And open forest with less than 40% of canopy density. तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। But when a previous forested area is recorded as non-forest, it signifies complete loss of dead forest. कभी भी कोई फॉरेस्ट एरिया को हम नॉन फॉरेस्ट में डिफाइन करते हैं तो इट मीन्स कि कंप्लीट लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे, 294 square kilometer of very dense forest and 3,361 square kilometer of moderately dense forest became non-forest during 21-23। तो जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, बट हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये कंप्लीटली नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। बट टुगेदर, if we see, that is the loss of 3,656 square kilometer of dense forest in 2 years. Some of this loss was offset by the transformation of 895 square kilometer of non-forest to dense forest, and then 55 square kilometer of very dense forest, 839 square kilometer to moderately dense forest. तो कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी कन्वर्ट हुआ है। सो अगेन कुछ पार्ट इसका जो लॉस है इसका ऑफसेट हुआ है बाय दिस कन्वर्जन। बट अगेन दीज प्लांटेशंस आर ऑफ लिमिटेड इकोलॉजिकल वैल्यू, एज नेचुरल फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो सो फास्ट। तो ये जो फॉरेस्ट 2 साल में ग्रो किया है, जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज ऑफ लिमिटेड इकोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि बाद में प्लांटेशन किया गया, बट अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट एरिया है वो लॉस हुआ है। Now, if we see, if we talk about Western Ghats, the Western Ghats is an ecological sensitive area and recorded an overall loss of 58 square kilometer in forest cover since 2013। ये ईयर भी याद रखना है। इस टाइप के डाटा को हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल लॉस और डिफॉरेस्टेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसमें हम इस टाइप के डाटा को मेंशन कर सकते हैं। If we see, since 2021, the country's mangrove cover shrunk by 7 square kilometer, with Gujarat recording the biggest loss. However, the Andhra Pradesh and Maharashtra recorded notable gain in mangroves.
तो हाँ, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने गेन किया है, बट अगेन गुजरात में लॉस हुआ है मैनग्रोव कवर का। मैनग्रोव कवर्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट मैनग्रोव कवर कहाँ है, किस स्टेट में है, और टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, ये हमें याद है। नाउ अब ये जो हमने पूरा डाटा देखा है, अल्टीमेटली इसका क्रक्स क्या है कि हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, बट वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है, बट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। टोटल ट्री कवर 3.41% है ऑफ द टोटल लैंड एरिया, एंड फॉरेस्ट एरिया टोटल 21.76% है ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप 4 स्टेट्स जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज गेन, जो मैक्सिमम गेन किया है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों की जब बात करें, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। टॉप 4 स्टेट जिसने लॉस हुआ है, मैक्सिमम लॉस, देन इट इंक्लूड्स मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड। अब जब हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टॉप गेन कहाँ पर हुआ है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। तो ये स्टेट हमें याद रखना है। ये इसका क्रक्स है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इससे बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिटवीन 2021 एंड 2023 अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये क्वेश्चन है विच इज मेंशनिंग अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, हमें बताना है। सेकेंड थिंग, माइंड इट, ये याद रखना हमें कि ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा। सिर्फ फॉरेस्ट कवर यहाँ लिख देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द स्टेट विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज करेक्ट। हमें चारों में से करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया ट्री कवर नाउ एक्सटेंड ओवर 5% ऑफ द लैंड एरिया। अभी हमने देखा है आर्टिकल में इट इज नॉट 5%, इट इज 3.41%। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन वेस्टर्न घाट्स, सेकंड स्टेटमेंट, द वेस्टर्न घाट्स को सेंसिटिव एरियाज हैव शोन एन ओवरऑल गेन इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2013। तो अभी हमने इस आर्टिकल में देखा है कि वेस्टर्न घाट्स में ओवरऑल गेन नहीं हुआ है, ओवरऑल लॉस हुआ है सिंस 2013। ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 1445 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2021 एंड 2023। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा है टोटल गेन इतना हुआ है, और यहाँ भी याद रखना है सिर्फ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात कर रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट, गुजरात वाज वन ऑफ द टॉप स्टेट टू गेन इन मैंग्रोव कवर बिटवीन 2021 2023। So we have recently discussed that Gujarat was the top state to loss in mangrove cover बिटवीन 2021 एंड 2023। सो हमें याद रखना है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर एक टर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, तो आंसर वुड बी आंसर सी, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 1445 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2021 एंड 2023। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस आर्टिकल्स, जो हमें प्रैक्टिस करना है। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस अलोंग विद द आर्टिकल, देन देर इज हाई चांस दैट ये इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में रह जाएगी। अदरवाइज यू विल लॉस दिस इंफॉर्मेशन इफ यू हैव नॉट रिटन अबाउट these articles in your answers or in your notes. So to keep these information in mind, I think you should practice questions along with reading these articles. Next article जो हमारा है, we are going to discuss from the economy page, which is the article regarding AIMC system. ये बोल रहा है why roads ministry is planning to deploy AIMC system for national highway construction. ये article बोल रहा है given the concern about the delay in completion of many national highway projects across the country, Ministry of Road Transport and Highways has expedited the use of automated and intelligent machine-aided construction. I read again, automated and intelligent machine-aided construction, AIMC system. तो AIMC सिस्टम है क्या? इस पूरे आर्टिकल का यही क्रक्स है कि एआईएमसी सिस्टम होता क्या है, और इस पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो दीज मशीन्स विल प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन द स्टेटस ऑफ ईच प्रोजेक्ट with a survey going hand in hand with construction at every stage of the road building process. So the generated data will be sent on a real-time basis to stakeholders, including the Ministry of Road
एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये अल्टीमेटली करेगा क्या कि प्रोजेक्ट्स में काफी डिले होता है इफ वी डू इट मैनुअली, बट इफ वी इंक्लूड द मशीन्स विच प्रोवाइड अस रियल टाइम डेटा ऑफ द स्टेटस ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में ऐसी कुछ मशीन्स यूज करें जो अलोंग विद कंस्ट्रक्शन ऑल्सो प्रोवाइड रियल टाइम डाटा टू दी स्टेक होल्डर्स, सो दैट हम स्टेटस पता कर पाए उस प्रोजेक्ट का, तो देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स है। देन नाउ why this AIMC is needed? मैंने अभी बताया आपको, initially highways were constructed manually which used to take a lot of time in completion of project. Later the technology evolved and different kind of machine expedited highway construction in the country. Now as the artificial intelligence system are entering this every arena of humans rapidly, a number of intelligent road construction machines have also been developed, जिससे मैंने बात की थी, इंटेलिजेंट रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स विच इनहेंस द ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, प्रोवाइड रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली ये कहीं पर टेस्ट हुआ है क्या प्रोजेक्ट, तो NHAI इज इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन अ पायलट बेसिस इन द अंडर कंस्ट्रक्शन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड इज अवध एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट इसका चल रहा है, वेयर दिस ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन सच एज GPS एडेड मोटर ग्रेडर, इंटेलिजेंट कॉम्पैक्टर एंड स्ट्रिंगलेस पेवर्स हैव बीन यूज। तो ये कुछ मशीन्स हैं, जैसे कॉम्पैक्टर है उसको हम ऑटोमेटेड बना दें, या इंटेलिजेंट मशीन जैसे GPS एडेड मोटर ग्रेडर है। So if these graders or these machines, intelligent machines provide real time data, तो उस केस में वो जो डाटा है स्टेक होल्डर को मिलेगा, एंड दैट बाय दैट पर्टिकुलर डाटा द स्टेक होल्डर्स कैन गेस द स्टेटस ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दीज मशीन्स आर कॉल्ड इंटेलिजेंट मशीन, नॉट द AI मशीन्स। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बिकॉज AI वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल डाटा। In these machines, we have to feed project-wise information in the system, which will reduce the manpower. ठीक है, it will expedite the working because these machines, the construction will continue during the night also. तो ultimately ये जो प्रोजेक्ट की स्पीड है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन की स्पीड है, उसको बढ़ा देगा। ठीक है, अब यहाँ बाद में इसमें कुछ मशीन्स के एग्जांपल्स दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो इन एग्जांपल्स को आंसर्स में। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। इस पे भी एक क्वेश्चन है जो फ्रेम किया जा सकता है, I'll show you here. Question number 3. Which of the following statement is true regarding the implementation of AIMC system in India's highway construction project? तो AIMC system अभी हमने पढ़ा है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज AIMC is being tested on a pilot basis only in the state of महाराष्ट्र। ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसको अभी यूपी के एक हाईवे पे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में इसको टेस्ट किया जा रहा है पायलट बेसिस पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द सेकंड स्टेटमेंट, द सिस्टम यूजेस AI मशीन्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोजेक्ट वाइज डाटा इनपुट्स, बट दैट इज रॉन्ग। अभी हमने पढ़ा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट AI सिस्टम। इसमें द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्रोजेक्ट वाइज डाटा इनपुट, जो मशीन्स रिक्वायर्स प्रोजेक्ट वाइज डाटा इनपुट, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इज पायलट प्रोजेक्ट वेयर AIMC टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा अवध एक्सप्रेसवे के बारे में। फोर्थ स्टेटमेंट, AIMC will primarily be used to replace human labor entirely in road construction. This is an extreme statement and you have to keep in mind extreme statements जो भी होते हैं वो जनरली गलत होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो you have to keep you have to read carefully all the extreme statements, है ना। तो इसमें क्या होता है कि AIMC will primarily be used to replace human labor entirely. Entirely is extreme keyword. Entirely मतलब ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन लेबर इंटायरली, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं है तो भी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सो द आंसर वुड बी आंसर सी, द लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इज अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर AIMC टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो ये आंसर, ये क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स। जो सर्वे हमने डिस्कस किया है उसके नोट्स आपको बनाने हैं, वो आपको काम आएगा। And again, this project, you should know about this project also. So this was all from my side, and we'll meet again tomorrow and discuss similar important articles.
which will be beneficial for your 2025 attempt also. So thank you so much.